हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बड़ा बुरा दौर चल रहा है। जिस तरह से बाजार ने करेक्शन लिया, आज डिटेल में इस चीज की हम चर्चा करेंगे। तो माहौल जो है बड़ा ढीला बना दिया आज। हालांकि बाजार थोड़ा गिरावट का रिवर्स ट्रेंड करके लगभग 0.5% से तेज हुआ। डिटेल में बात करेंगे, पर शुरुआत करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक से। भाई अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसका मजा आ जाए। तो भाई मजा तो आएगा जब मैं बताऊंगा। देखो बेटा, कई बार क्या होता है, कोई सेक्टर में इंडिकेशन दे देता है कि इसमें बहुत बड़ा होने वाला है और हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते, हम उसमें निवेश नहीं कर पाते हैं। वो इंडिकेशन देता है, हम कब निवेश करते हैं जब वो चीज क्लियर हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त खुलासा करने वाला हूं कि आपके पैसे हो सकता है बहुत ज्यादा रिटर्न दे दें। हो सकता है शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि रिस्क तो हर जगह रहता ही है। मैं तो इस सेक्टर को लेकर बड़ा बुलिश और लगातार अपनी पोजीशनें बनाता हूं और मैंने एक प्रिंसिपली डिसीजन लिया है कि अब इसमें मेरी पोजीशनें काफी होंगी आने वाले वक्त में भी। अब सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। इतने समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद टेलीकॉम सेक्टर जो है अब तेजी के मुकाम की तरफ चल पड़ा है। अब टेलीकॉम सेक्टर जो रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से अब एयरटेल ने अपने पैक के प्राइसेस बढ़ाए हैं, फॉलो करेगा वोडाफोन, फॉलो करेगा जियो। यानी अब ये सेक्टर जो है प्राइस वॉर में अभी तो एंगेज होता नहीं नजर आ रहा, अब ये मिल के आगे की तरफ बढ़ेगा। सरकार का भी इसकी तरफ रुझान जो है डिफरेंट हो गया। पहले तो सरकार का मन करता था इनसे खींच लो खींच लो खींच लो, इनको लूट लो लूट लो लूट लो, स्पेक्ट्रम वगैरह सब महंगा सब चीजें। लेकिन अब सरकार का रुख भी बदल गया है, सरकार का भी देखने का नजरिया बदल गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ताकत है आबादी। हर आदमी को फोन चाहिए, रोटी मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, खाने को मिले ना मिले, पर फोन जरूर चाहिए ताकि वो उसमें कान में लगाकर अपने गाने सुन सके, अपने दोस्तों से बात कर सके। तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब के चलते सबको फोन चाहिए और उसके चलते अब ये सेक्टर जो है एक बुरे दौर से निकल गया, कंसोलिडेशन हो गया, अब भागेगा। अब आप कहेंगे सर इसमें सबसे अच्छी रिटर्न कहाँ आ सकती है? देखिए, अगर आपको सिर्फ टेलीकॉम की बेट लेनी है और सेफ बेट लेनी है तो आपको भारतीय एयरटेल को चुनना चाहिए। क्यों? सिर्फ टेलीकॉम में और कोई काम करता नहीं है और सेफ है। अगर आपको सेफ बेट नहीं लेनी, आपको रिस्की बेट लेनी है, मुनाफा बढ़िया चाहिए, तो आपको वोडाफोन पे गेम खेलना चाहिए। देखिए बड़ा वेल बैलेंस बात कह रहा हूं। आप जो है रिस्क टेकर, आप कहते हैं सारा आर या पार, तो आप वोडाफोन पे गेम खेलिए क्योंकि वोडाफोन यहां से 10 गुना को होने का भी स्कोप रखता है। सही बता रहा हूं, 10 गुना होने का भी स्कोप रखता है और उसकी भी समस्याएं हालांकि निपटती जा रही। और आप कहते नहीं टेलीकॉम के साथ थोड़ा सा सेफ्टी होनी चाहिए ना, कुछ और एक चीज जुड़ जाए, तो फिर आपको रिलायंस में काम करना चाहिए क्योंकि वहां पे आप जब इन्वेस्ट करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। रिटेल भी मिल जाएगा, रिलायंस जियो भी मिल जाएगा और उनके बाकी के जो पेट्रोलियम वगैरह के बिजनेस है, दुनिया भर के बिजनेस है, सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो ये आपके रिस्क एपेटाइट और आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये बात शर्तिया है कि ये सेक्टर भागेगा और जब रिलायंस जियो की अलग से लिस्टिंग हो जाएगी तो जो लोग लिस्टिंग का काम गेम खेलना चाहते हैं फिर वो रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी वो कहानी कब की है हमें पता नहीं। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आ जाइए है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त देखिए एयरटेल में सितंबर के अंदर करीबन 3.25 लाख ग्राहक जुड़े एयरटेल के अंदर। जियो ने लगभग 2 करोड़ ग्राहक खोए हैं और वोडाफोन ने लगभग 10 लाख ग्राहक खोए हैं। वोडाफोन जो है अब अपने मेरे को लगता है समस्याओं से बाहर आ गया है। अब इसके ग्राहक खोलने की कैपेसिटी रुकती चली जाएगी और जियो का मुझे बड़ा अचंभा हुआ है, 2 करोड़ ग्राहक खोए हैं, ये समझ नहीं आया। अगर आप अगस्त में देखेंगे ना, लगभग जितना वोडाफोन ने ग्राहक खोए उतने ही जियो और एयरटेल ने ऐड कर लिए। लेकिन आप सितंबर का देखेंगे डेटा, जितने जियो ने ग्राहक खोए वो गए कहां? ना तो वो वोडाफोन में आए ना एयरटेल में आए, क्योंकि वोडाफोन ने भी ग्राहक खोए हैं। तो ये जो लगभग 2 करोड़ ग्राहक हैं ये गए कहां? ये चीज एक समझ में नहीं आ रही। या तो ऐसा हुआ है कि जियो ने बहुत सारे जो नंबर शुरू में फ्री बांटे थे और जो यूज नहीं हो रहे थे उनको एक साथ ही खत्म कर दिया, जिसके चलते मुझे लगता है इतनी बड़ी फिगर सामने आई है। ये एक्चुअल लॉस नहीं है। तो मेरे को लगता है ये एक फिगर है जो मिस रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ये एक्चुअल लॉस नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं शायद कंपनी इसका क्लैरिफिकेशन आने वाले कुछ दिनों में दे। आइए परफॉर्मेंस देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया शेयर है, 2751 का भी हाई बनाया था, वहां से लगभग करीबन 450 पॉइंट गिरकर
2400 के नीचे ट्रेड हो रहा है, आप इस पे निगाहें बनाएं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया इसने 13 रुपए 80 पैसे का हाई बनाया था, वहां से गिरकर 10 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, जहां आपको कंफर्ट हो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। भारतीय एयरटेल ने जो हाई बनाया 761 का बनाया और वो अपने हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो उसमें तो आप करंट मार्केट रेट पे ही निवेश कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल पर। तो ये थे 3 ऐसे स्टॉक, कहते हैं मेरे 3 रत्न। ये वो रत्न है जो आने वाले वक्त में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करके निवेश करें। आपको इनमें क्या लगता है, कौन सा शेयर ज्यादा परफॉर्म करेगा, फटाफट कमेंट में बताइए। आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो साहब निफ्टी 50 गजब ढा रहा है। कल क्लोज हुआ था 17,416 पर, देखिए, और आज एक गैप डाउन ओपनिंग करता है। सुबह गैप डाउन ओपनिंग कर रहा था ना, तो मेरे दिल से यही आवाज आ रही थी, साले ने गैप डाउन ओपनिंग करी है, आज इसको चढ़ा देंगे। कि कल गैप अप ओपनिंग की थी, गिराया था। तो जब सुबह गैप डाउन ओपनिंग कर रहा था, दिल से आवाज आई थी, पर वो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डंके बजा दिए थे कि भैया ये होगा। एक मन में आवाज आई कि यार ये भग सकता है, और देखिए वो आवाज सही निकली और ये भागा। सुबह खुलते ही इसने बॉटम बना लिया था वहीं पर ही 17,261 के बाद। आप देखेंगे उसके बाद इसने एकदम बढ़त ली, फिर धीरे धीरे बढ़ता सारा दिन बुलिश मोड में रहा और 17,553 का पीक बनाकर 17,500 के ऊपर ये बंद हुआ, 86.5% बढ़कर। एक बार मुझे लगता है ये निफ्टी 50 17,800 का लेवल क्रॉस कर ले, मैं आपको भी चार्ट पे दिखाऊंगा, तब ये सही मायने में फुल टॉस स्ट्रांग हो जाएगा। तब तक इसमें वीकनेस बनी हुई है। अभी भी 1 वीक का लॉस दिखा रहा है 0.25%, 1 मंथ का लॉस दिखा रहा है 3.5%, 6 महीने का प्रॉफिट दिखा रहा है 6.1%। यानी ओवरऑल अभी ये बुलिश जोन में ही है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बियरिश हो गया। इसकी स्मॉल करेक्शन तो हो गई है, माइनर करेक्शन। अब मेजर करेक्शन पहली बार नहीं होती है, क्योंकि इसने हाई बनाया, एकदम मेजर करेक्शन नहीं होती, ऐसा मैंने देखा। माइनरों की चढ़ेगा, फिर माइनरों की चढ़ेगा, फिर एक मेजर करेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी ये करेक्शन जितनी हुई है सफिशिएंट है। अब ये जो आजकल में लो बने, जैसे 17,216 का लो बना है, ऐसा लगता है ये इस दौरान का सबसे लो बन गया है, और शायद आने वाले बजट तक ये लो क्रॉस ना हो। क्यों? क्योंकि अब बजट ही एक मेजर इवेंट है, और ऐसा मेरे को फील हो रहा है। बाकी देखिए, फील जो है पानी पीने चले जाता है जब ऑपरेटर उस पर आंख लगाता है। अब आप बात करिए भागने वाले शेयरों की। देखेंगे आप JSW, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, NTPC, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, वो शेयर जिनकी पीछे अच्छे से कपड़े उतारे गए थे, आज उनको मोजे वोजे पहना के कमीजें पहना दी गई हैं। अब गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक के तो बिल्कुल कपड़े फाड़ने पे तुले, एशियन पेंट की मम्मी पापा याद दिला रहे हैं, इन्फोसिस को भी काट दिया है, बजाज ऑटो की तो बेइज्जती कर दी है, विप्रो की इज्जत नीलाम कर दी है, और टाटा कंपनी की तो, टाइटन कंपनी की भी हालत खराब है। मारुति जो बात कर रहे थे 8,500 की, वो अब 7,800 के लेवल पर आ गए। यानी सब उन लोगों के साथ दुश्मनी निकाली गई है जो भाग रहे थे, उन लोगों के साथ दोस्ती निभाई गई है जो गिर रहे थे। तो इस तरह से ऑपरेटर गेम चलता रहता है। अब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए 50 डेज EMA इसका है भी 17,854। एक बार ये 17,854 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आप मान के चलिए कि एक परफेक्शन आ गई, एक वो हो गई, इंडिकेशन हो गया कि माइनर करेक्शन खत्म है। अब ये कब देता है ये देखते हैं। अभी तो आप देखेंगे जो गिरावट है उसका ट्रेंड अभी बरकरार है। हालांकि आज की कैंडल हरी है और कल से इसकी बॉडी कम है। आज ये कहेंगे कि गिरावट थम गई, ये नहीं कहेंगे तेजी आ गई, इतना कहना अच्छा है कि गिरावट थम गई है। क्योंकि अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे, अभी भी हलाल हिस्टोग्राम बनते जा रहे हैं और खासे बड़े बनते जा रहे हैं। यानी MACD चार्ट पे अभी भी हमारा बाजार कमजोर है, और RSI भी अगर आप देखेंगे 40 से नीचे है। जब तक RSI 40 के नीचे है, बाजार जो है कमजोर है। एक बार RSI 40 के लेवल को डिसिसिवली क्रॉस कर ले और 50 डेज EMA को काट दे, मूविंग एवरेज को काट दे, तो समझिए बाजार की करेक्शन श्योरिटी के साथ खत्म हो गई। तो जो सेफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तब वो अपने पोजीशन नए बनाने का सोच सकते हैं। अब अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस पे देखेंगे, तो आप यहां देखेंगे थोड़ा सा यहां पर भी एक रुकाव है, एक थोड़ी सी सोच है। अगर आप देखिए ये जो परसों की क्लोजिंग है, उसमें आप देखेंगे 17,500 के लेवल पे तो अभी भी ओपन इंटरेस्ट पड़ा है, और 17,503 की क्लोजिंग है। यानी कॉल राइटर बेट करने पे लगे हुए हैं कि नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन खतरनाक तरीके से इस लेवल पे बढ़ा दी है, 25 लाख 26 लाख से बढ़ाकर 45 लाख पहुंचा दिए, और कॉल राइटर्स ने 34 से बढ़ाकर 46 पहुंचाई है। यानी
पुट राइटर्स के कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आ रहा है कॉल राइटर्स के मुकाबले, लेकिन 17,500 मेक और डू और डाई वाला लेवल है। इसमें एक जना तो भागेगा, दूसरा जना अटकेगा, और बाकी सभी लेवल पे कहना मुश्किल है। 17,500 इस वक्त अगले 2 दिन के लिए बड़ा क्रूशियल है। अब देखते हैं लोग किस तरह से अपनी पोजीशनें बदलते हैं। अब अगर हम बात करें पीसीआर की, देखिए कल मैंने आपको कहा था कि कितना ज्यादा पीसीआर लो हो गया, मेरे को याद ही मैंने ऐसा पीसीआर कब देखा था। और देखिए वहां से एक बहुत बड़ी बढ़त दिखाई है पीसीआर ने, 0.5 से एकदम पीसीआर रेशियो 0.67 पर पहुंच गया। यानी कॉल राइटर्स ने अपनी हाथ खींचे हैं और पुट राइटर्स ने आगे हाथ बढ़ाए हैं, यानी ये एक अच्छा संकेत है। ये संकेत जो अगर हम पीसीआर एनालिसिस को मान के चलें तो ये कह रहा है कि अगले 2 दिन बाजार में तेजी के होंगे। पीसीआर ये कह रहा है। कैंडलस्टिक में आरएसआई और एमएसीडी कह रहा है नहीं, अभी श्योरिटी कुछ नहीं है, और कैंडलस्टिक चार्ट कह रहा है भाई गिरावट थम गई। यानी देखिए अलग अलग टेक्निकल्स अलग अलग इंडिकेशन दे रहे हैं। और आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है तेरी तो 17,500 बहुत जबरदस्त लेवल है, ये डू और डाई वाला लेवल है। अब बात करते हैं किसकी, आपके मेरे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक अगर कल देखेंगे तो 37,128 पर बंद हुआ। आज एक गैप अप ओपनिंग करता है अच्छी वाली, नहीं सॉरी, इसने आज गैप डाउन ओपनिंग की थी, सॉरी आई एम सॉरी, 36,787 गैप डाउन ओपनिंग थी ना, वही कहा। जब गैप डाउन ओपनिंग करता है तब यही लग रहा था शायद आज ये भागेगा, और वही होता है शुरू के दौर में वहीं के आसपास 36,647 पे बॉटम बनाता है। यहां पर आप देखिए, उसके बाद इमीडिएटली बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर उसी लेवल पे काफी देर चलता रहता है विद एन अपवर्ड बायस, फिर एक पीक बनाकर लास्ट के क्षणों पे 37,448 का, वहां से हल्का सा गिरता है 37,272 पर, 150 पॉइंट के आसपास बढ़कर 0.39% की तेजी के साथ आपको आंख मारता हुआ, मजाक करता हुआ चला जाता है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, एक महीने का लॉस 7.5% है, एक वीक का लॉस 2% और 3 महीने का गेन 6% है। तो इसका तो ऐसा लगता है जैसे काफी करेक्शन वगैरह निपट गई है, क्योंकि इसका 1 मंथ का लॉस देखेंगे 3 मंथ के प्रॉफिट से ज्यादा है। अब आज देखेंगे तो आप इसके 3 शेयर लाली में थे, उसमें सबसे आगे इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बड़े वाले बैंक मरे पड़े थे। और अगर आप बाकी बैंकों को देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट सबसे आगे था, बंधन, पीएनबी, आरबीएल, फेडरल, कोटक, सब इनमें आपको अच्छी तेजी देखने को मिले। अब अगर आप बात करेंगे इसके कैंडलस्टिक चार्ट पे तो देखिए अभी भी कमजोरी के संकेत तो बने हुए हैं। आज की कैंडल हालांकि लोअर बोलिंजर बैंड के ऊपर बंद हुई है, लेकिन अभी फिर बोलूंगा 38,500 का लेवल क्रूशियल लेवल है, जो 50 डेज मूविंग एवरेज है। एक बार इसको डिसिसिवली इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और टिक जाता है तो इसका मतलब बुरा वक्त खत्म हो गया। एमएसीडी चार्ट पे भी आप देखेंगे अभी कमजोरी बनी हुई है, आज का हिस्टोग्राम लाल है। अच्छी बात यह है कल के मुकाबले लगभग उतना ही, ज्यादा नहीं बढ़ा है। आरएसआई अभी भी 40 के नीचे है, तो एमएसीडी चार्ट और आरएसआई पे बाजार की कमजोरी साफ दिखाई जा रही है। और अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो हम वहां बोलेंगे कमजोरी थम गई है। दोनों इंडिकेटर्स अलग है। अब बात करते हैं आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस। बाजार बंद हुआ 37,272 पर, तो इसके हिसाब से 37,500 का लेवल देखिए और 37,000 का लेवल जो नजदीक के लेवल है। 37,000 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कॉल राइटर्स उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है। 37,500 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और पुट का भी बढ़ा है, लेकिन कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर आप पुट के ओपन इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है, दुगने से भी ज्यादा है। तो 37,500 के ऊपर अभी बाजार जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है। और नीचे 37 के नीचे जाता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि 37,000 के लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे और पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से 3 गुना है। तो इसका मतलब बाजार अभी जो चार्ट में नजर आ रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस के 37 और 37,500 के बीच में ही नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें आपके पीसीआर की, तो जैसा मैं फिर वही रिपीट करूंगा, कल के मुकाबले पीसीआर में एक बहुत भारी बढ़त देखने को मिली है। पीसीआर इकलौता ऐसा इंडिकेटर है जो कह रहा है कि नहीं, ये 2 दिन आने वाले भी बहुत अच्छी तेजी के हो सकते हैं, ऐसा पीसीआर कह रहा है। ऑप्शन चेन एनालिसिस एक रेंज दे रहा है, कैंडलस्टिक चार्ट कह रहा है कमजोरी है, पीसीआर कह रहा है बाजार जो है भागेगा। तो इस वक्त अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग बातें करते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशनें बनानी होती हैं, तभी हम बाजार में कामयाब होते हैं। अब अगर आप बात करेंगे एफआईज डीआईज की, तो एफआईज तो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं भाई साहब, बेशर्म हो चुके हैं, बेशर्म हो चुके हैं, लगातार बिकवाली। और देखिए इस दौरान की सबसे बड़ी बिकवाली आज
आपके एफआईज ने कर दी है। लगभग 4,500 करोड़, 4,500 करोड़ की नेट बिकवाली की है। अबे हमारा देश बंद हो रहा है क्या जो तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बताइए, ये मेरा प्रश्न जो एफआईज के साथ है, क्या ठीक है कि नहीं? आप कमेंट में बताइए। बेचारे इकलौते डीआईज लगे हुए हैं बाजार को संभालने में। लगभग 1400 करोड़ की उन्होंने नेट खरीदारी करी, पर कुछ उनकी खरीदारी बिकवाली के सामने एफआईज के कुछ नहीं थी, जिसके चलते एक बहुत बड़ी बिकवाली 3,000 करोड़ से ऊपर की आज देखने को मिली। लेकिन एक सिल्वर लाइन है, इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी बाजार पॉजिटिव में बंद हुआ है। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस लौट आया है। वो कह रहे तेरी तो वो एकदम वापस लौटे हैं। ऐसा अभी आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा कह रहा है। अब बात करेंगे प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की और आपकी शुभकामनाओं की। भाई मेरे स्टूडेंट्स बड़े नाराज हो रहे हैं। कल मैंने बताया था आपको डिटेल में, मैंने नाम भी कंपनियों के लिए थे, स्क्रीनशॉट छुपा दिया था, तो बच्चे कहते थे स्क्रीनशॉट में दिखाएगा, उसमें नाम लिए थे, स्क्रीनशॉट छुपा दिए। लेकिन आज भी सब बच्चों का आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर हमारे जो बैरल के ट्रेड्स होते हैं आप जिनमें रोल ओवर करते हो, आप ओवरऑल लॉस बता दीजिए कि मैंने इतना किया। ट्रेड के नाम, कंपनी के नाम ना बताएं, क्योंकि इससे हमारी पोजीशनें जो हैं वो सब आम आदमी को पता चलती हैं। आप हमें एक्सक्लूसिव डेमोज देते हैं तो वो हमारे तक ही सीमित रखें। तो उनकी बात को प्रणाम है। जिसमें आपने पोजीशन खत्म कर दी उसका तो आप बता सकते हैं, तो पोस्टमार्टम है। पर जिसको आप रोल ओवर कर रहे हैं, यानी आपने उसमें पोजीशन खत्म नहीं करी, आपने इस महीना खत्म हो रहा है तो महीना खत्म करके पोजीशन को अगले महीने में लेके, तो पोजीशन तो आपकी अभी इसके अंदर है ना। मैंने कहा हाँ है, तो आप उसको यूट्यूब पे ना बताया करें। तो भाई बच्चों की, मैडम ठीक है नहीं, बच्चों की जो बात है परफेक्ट है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। भाई आज जो पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करी हैं उसमें मेरा 53,157 का प्रॉफिट था, और आज जो मैंने टोटल ट्रेड किए वो 82 किए, 82 ट्रेड। इसमें 71 ट्रेड ओपल और बैरल के थे, 38 पोजीशन स्क्वायर ऑफ थी, 33 न्यू पोजीशन थी, कोई रोल ओवर्स थे सारे। और मैं बता दूं इन रोल ओवर्स में मुझे बड़ा नुकसान आज एक बारी को अनरियलाइज से रियलाइज में कन्वर्ट करना पड़ा, लगभग 6 लाख के आसपास का। कोई दिक्कत नहीं, चिंता की बात तब होती जब मैं इनको स्क्वायर ऑफ करके छोड़ देता। मैंने रोल ओवर किया, अगर कल बाजार भाग जाएगा तो जितना मैंने आज लॉस बुक किया वो कल प्रॉफिट में हो जाएगा। और प्रैक्टिकली शाम तक हो भी गया था, करीबन इसमें से 1.5 से 2 लाख रुपया रिकवर हो गया था, क्योंकि मैंने जो नई पोजीशन बनाई थी सारी ग्रीन में आ गई थी, सारे भाग गए थे शेयर, क्योंकि बाजार अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ। पर हालांकि वो मैं एक बारी को तो क्लोज कर चुका हूं, वो अच्छा ही है। इस महीने जो कष्टदायक मंथ था मेरा, प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस सेट ऑफ होने के बाद बड़ा भारी, अगर मैं अच्छे प्रॉफिट में निकल जाता हूं, मैं कहता हूं रीजनेबल प्रॉफिट में निकल जाता हूं, मैं कहता हूं प्रॉफिट में निकल जाता हूं, तो ये सब आपकी शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद है, उनकी लीला है। एमरल्ड और सफायर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया 3 ट्रेड किए थे। ये वक्त उन लोगों के लिए है जो सेफ गेम खेलना चाहते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का एक ही है, मैंने उठाया और खटाखट पोजीशनें काटी, 330, 320 और 320। वेदांता की जो पोजीशन कल ली थी आज मैंने उनको काटा, और आप देखेंगे एक बड़ा मुनाफा 10,000, नीचे देखिए 10,540 का और 35,000 का, लगभग 45,000 का इसमें मुनाफा मैंने बुक कर लिया। ये होता है रोल ओवर। कल मैंने इसमें जो लॉस किया था लगभग 40,000 का किया था, रोल ओवर कर दिया मैंने। कल की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नई पोजीशन बनाई थी, उसमें से मैंने पार्टली पोजीशन में से भी एग्जिट किया, सबसे नहीं किया। जिनमें एग्जिट किया उसमें ही मैंने आज देख ली 45,000 का प्रॉफिट कमा लिया, कल का लॉस कवर कर लिया। ये होता है रोल ओवर। वो लगता है लॉस हो गया, वो अच्छा भी है, कम से कम हमारे करंट प्रॉफिट तो कम हो जाते हैं, पर वो अगर मार्केट इंप्रूव करती है हम रिकवर कर लेते हैं, जैसा कि आपने आज देखा। और उसके बाद लुपिन का 1 नवंबर का फ्यूचर भी मैंने खत्म कर दिया था, उसमें भी 2,500 कमाए। तो ये थे आज के छोटे मोटे प्यारे से स्क्रीनशॉट, जिसमें हमने, और एक आईडीबीआई फर्स्ट का फ्यूचर, इसमें भी 950 रुपए कमाए। ये थोड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड थे जिसमें से मैंने एग्जिट यानी विदाई ले ली थी। ओवरऑल मैंने 6 लाख का लॉस भी मैंने आज जो है रियलाइज में कन्वर्ट कर दिया, यानी अनरियलाइज लॉस को रियलाइज बना के छोड़ा। अब आपको समझ में आया होगा। देखिए अब आपका दिल ललचाएगा, आप कहोगे हम भी ट्रेड करेंगे, ललचाइए मत। आप इतने जब प्रॉफिट देखते हैं इसलिए मैं आपको लॉस दिखाता हूं, कोई आदमी अपने लॉस नहीं बताता, मैं सारे लॉस बता देता हूं। मैं तो ट्रेड नहीं बताया था, पर बच्चों का सजेशन सही था कि ट्रेड ना बताओ, क्योंकि हमारी उसमें पोजीशन ओपन है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए जो पेड हैं, जिनको डेमोज आप दिखा रहे हैं, दुनिया भर को आप मत दिखाएं। तो मैंने उनकी बात को बिल्कुल मन से लगाया और उसको फॉलो किया। अब मैं आपसे कहूंगा, देखिए पहले लर्निंग फिर अर्निंग।
आप उल्टे सीधे ट्रेड करेंगे, जैसे लोग पेटीएम में फंस गए हैं, दुनिया भर में फंस जाएंगे। लर्निंग करके अर्निंग करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। लर्निंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। मेरा व्हाट्सएप का प्लान ज्वाइन करिए, साल भर के फ्री डेमोज मिलते हैं, मजे से उसको ज्वाइन करिए। नंबर है 7011-323-077-7011-323-077। अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर हैं, अभी 1 ईयर का नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा पीरियड का करना है, तो आप यूट्यूब के सदस्य बनिए। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। आप यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, वहां मंथली प्लान है। इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया आपका प्यारा टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगल लाला जिंगल। यहां पे सुबह सुबह ढेरों इंफॉर्मेशन, ब्रोकरेज रिपोर्ट, दुनिया भर की चीजें यहां आती हैं। आप इसको मिस ना करें, क्योंकि इससे आपका ज्ञान एक नई सीमा पर जाता है और आप अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर पाते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में कामयाब ट्रेडर और इन्वेस्टर बने।